पहले हाथरस, फिर गुजरात और अब अगली बारी कहां की। नेता विपक्ष राहुल गांधी जब से इस पद पर आए हैं तब से उनका अंदाज बिल्कुल बदल गया है। जनता के मुद्दों को वो लगातार उठा रहे हैं। संसद में राहुल गांधी के अंदाज को आपने देखा, किस तरह से राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया था और अग्निवीर के मुद्दे पर उन्होंने सरकार के झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया था। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर। जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर। दोस्तों, ये तेवर थे राहुल गांधी के सदन के अंदर। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी जब सदन के अंदर भोलेनाथ की तस्वीर लेकर पहुंचे तब भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी। बीजेपी को लगा कि जिस हिंदुत्व पर वो खेलती थी, क्या उस पिच को भी राहुल गांधी ने उनसे छीन लिया है। अयोध्या में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और इसके बाद से इंडिया गठबंधन के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। इसके बाद जैसे ही हाथरस की घटना हुई, हाथरस में जिस तरह सैकड़ों लोगों की जान गई, राहुल गांधी ने बिना देरी किए, बिना वक्त गवाए सीधे वो हाथरस के लिए निकल गए और उन्होंने वहां घायलों से मुलाकात की। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया था उनसे भी मुलाकात की और उनके आंसुओं को भी बांटने की कोशिश की, उनके दर्द को साझा करने की कोशिश की। उसके बाद राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ के नाम एक चिट्ठी भी लिख दी और उसके बाद राहुल गांधी सीधे गुजरात पहुंच गए। गुजरात में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ललकारते हुए कहा कि इस बार गुजरात के चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर देगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि आप नोट करके रख लीजिए, इस बार गुजरात में बीजेपी नहीं आने वाली है। आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी ना? आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी से जान बचा के निकलेगा, मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा? सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है, आपको डरना नहीं है। बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। राहुल गांधी के ये तेवर और राहुल गांधी का अंदाज साफ तौर पर बता रहा है कि इस बार राहुल गांधी बेहद आक्रामक रहने वाले हैं। राहुल गांधी जिस तरह से नेता विपक्ष बने हैं, सदन के अंदर इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, विपक्षी सांसदों का नंबर बढ़ा है और राहुल गांधी के हौसले जिस तरह से बुलंद हैं, वो ये बताते हैं कि राहुल गांधी इस बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी एनडीए सरकार को कई मोर्चों पर घेरते हुए नजर आएंगे। ये घेराव सिर्फ सदन के अंदर नहीं होगा, बल्कि सड़क पर भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, उन पर हमलावर रहेंगे। और इस बीच खबर एक और है जिसने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, मणिपुर पिछले 1.5 साल से सुलग रहा है। वहां के लोग इंसाफ की बाट जोह रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को वक्त नहीं मिला कि वो मणिपुर जा सके। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है कि नेता विपक्ष बनने के बाद अब वो मणिपुर का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं, जहां वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं और उसके बाद राहुल गांधी जो बोलेंगे वो भी सुनने वाला होगा। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर जरूर जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वो उन लोगों से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा सके जिन्होंने दर्द को झेला है, जिनके परिवारों ने वहां सितम को झेला है। लेकिन राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं और मणिपुर जाकर वो उन परिवारों से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी की पूरी एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे, पहले हाथरस, गुजरात और अब मणिपुर, तो क्या राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि वो जब सेशन चलेगा तो सदन के अंदर होंगे और जब सेशन नहीं होगा तो वो सड़क पर होंगे, देश के किसी राज्य में होंगे, किसी पीड़ित परिवार के साथ होंगे, किसी परिवार का दर्द बांट रहे होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी का अगर यही अंदाज रहा, यही तेवर रहा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेंशन बन जाएगा। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत के आंकड़े को भी नहीं छू सकी। 240 सीटों पर
सिमट कर रह गई। कहीं राहुल गांधी ने अगर तीसरी बार भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी तो दोस्तों आने वाले वक्त में महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इंडिया गठबंधन के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को बहुमत से नीचे रोक दिया है। अब नरेंद्र मोदी को सरकार चलाने के लिए दो बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। एक बैसाखी है जेडीयू और एक बैसाखी टीडीपी की है। और ये बैसाखियां कब तक नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगी, ये बात नरेंद्र मोदी को खुद नहीं पता है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से सड़क पर उतर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चिंता की वजह बन सकती है। दोस्तों, राहुल गांधी का इस तरह से सड़क पर उतरना और राहुल गांधी का सदन में भी सरकार को घेरना, आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया गठबंधन पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है और राहुल गांधी की छवि भी पहले से ज्यादा बड़ी हो गई है? आपकी राय जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो वो भी बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।